नवी मुंबई के सबसे मशहूर स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल में महीने भर पहले एक बच्चे के साथ कथित तौर पर छेड़खानी की घटना का जिक्र हुआ था और इस पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिसे लेकर कुछ लोगों ने इसे अपना राजनीतिक हथकंडा बना लिया है और लगातार इसको लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। हालांकि पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। जिस तरह से इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसे लेकर बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। इस वक्त हमारे साथ है खुद डीपीएस के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर एच एस वशिष्ठी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल नेहरू नवी मुंबई का प्रधानाचार्य हूँ। स्कूल ये 25 से 26 साल पुराना है, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी का नंबर 1 स्कूल है तथा इसका रिजल्ट महाराष्ट्र में भी नंबर 1 है। यहाँ ये 8 एकड़ में बना हुआ पूरा लश ग्रीन और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना हुआ बहुत अच्छा स्कूल है। को करिकुलर एक्टिविटीज में नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे काफी उन्होंने पदक प्राप्त किए हैं। स्कूल के अंदर तकरीबन 4600 बच्चे तथा 300 के आसपास स्टाफ है। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लेके हमने पूरे इंतजामात किए हुए हैं। यहाँ चाहे आप ट्रांसपोर्ट को लें, चाहे आप यहाँ पे क्लीनेस को लें, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का जो हमें सेफ्टी से रिलेटेड काम करना चाहिए, वो सारे काम इस स्कूल ने एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से हम पूरा काम करते हैं। हमारी बसेस सभी नई हैं तथा उनके अंदर 2-2 सीसीटीवी कैमरा, RFID कार्ड तथा उसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है। और बच्चों की पूरी सेफ्टी के लिए उसके अंदर एक लेडी गार्ड, एक लेडी टीचर हमेशा उनके साथ में रहती हैं, पहले बच्चे चढ़ने से लेके और लास्ट के बच्चे उतरने तक। तथा यहाँ पे भी 475 नंबर ऑफ कैमरा लगे हुए हैं पूरे कैंपस के अंदर, जो कि हर जगह हमें इस विजिबिलिटी को देते हैं। ये सभी कैमरा हमारे AI सिस्टम से इनमें इनेबल्ड हैं, तो उसमें कोई भी ऐसी कोई भी वो चीज होती है तो हमें तुरंत उसकी सूचना मिलती है। तथा प्रॉपर तरीके से बच्चों की काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, तो हर तरीके का हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। आपने सर कहा कि सिक्योरिटी के तमाम तरह के इंतजाम है, लेकिन जो कथित घटना हुई है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज हुई है, वो घटना क्या थी, हकीकत क्या है? देखिए, जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं वो घटना हुई थी या नहीं हुई थी, उसका तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही कर रही है। मैं तथा मेरा पूरा स्टाफ उन पुलिस में तथा बाकी की जो जांच एजेंसीज हैं, उनका हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उनको जो डॉक्यूमेंट, जो CCTV फुटेज जो उनको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, वो सब हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इस पर कुछ भी मैं नहीं कह सकता, पर मैं तथा मेरा स्टाफ उनका पूरा सहयोग करेगा जब तक कि जांच पूरी नहीं होती। जिस तरह के सुरक्षा के अरेंजमेंट हैं, क्या ऐसी कंडीशन में कोई इस तरह की घटना पॉसिबल है क्या? आप किस तरह से इसे बयान करना चाहेंगे? बट मैं ये कह सकता हूं कि मुझे तथा मेरे जो स्टाफ हैं, उन्होंने हर चीज को जो है ना, उनकी बात, पेरेंट्स की बात पूरी सुनी थी और उस मैटर को हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था। अब पुलिस की जांच चल रही है, इसमें कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं। कुछ लोग इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे की? ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसका इतना नाम है, जहां इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये इसमें मैं तो एक एम्प्लॉय हूं तथा इसका इतना नाम है, इसको किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज ना किया जाए। और वो लोगों को भी जो लोग मान लीजिए किसी भी वजह से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जब पुलिस की इंक्वायरी आ जाएगी तो उनको भी इस चीज क्लियर हो जाएगी कि जो सच में घटना क्या है और क्या नहीं है। मेरी बस सब लोगों से यही अपील है और प्रार्थना है कि इंस्टीट्यूशन को जरूर बचाएं। वो लोग भी अच्छे हैं, हो सकता है उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो मैं यही अपील करता हूं कि जब तक कि पूरा इन्वेस्टिगेशन ना हो, तब तक किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूशन को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके बारे में कोई भी फॉल्स या वो नैरेटिव ना फैलाई जाए। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, यही मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई, उसमें पेरेंट्स ने खुद जो वीडियो फुटेज देखे, उसमें कहीं भी उनको संदेह नहीं हुआ, कहीं भी उन्हें शिकायत नहीं हुई,
लेकिन बाद में ये शिकायत दर्ज कर दी गई। क्या क्या उन्हें मिसगाइड किया गया? ये ऐसा हो सकता है, और ये बात तो पेरेंट्स ही बता सकता है कि उनको किसने मिसगाइड किया और किसने उनको गलतफहमी पैदा की। पर मेरी तरफ से तथा स्कूल प्रशासन की तरफ से, स्टाफ की तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे तथा हमारे से जितनी मदद हो सकती है हम पूरी मदद करने के लिए आज भी तैयार हैं। वो एक बच्चा नहीं है हमारे लिए, वो हमारा अपना बच्चा है, देश का बच्चा है। कोई भी चीज अगर गलत उसके साथ हुई है तो हम बिल्कुल भी नहीं इसको बर्दाश्त करेंगे। एक सर और जो बात सामने आई है कि जो 4th क्लास स्टाफ है वो इनसाइड में नहीं जा सकता जहां स्टूडेंट्स जो है वो रहते हैं या जहां पर वो घूमते हैं, क्या ये सच है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप देख सकते हैं स्कूल की बिल्डिंग के बाहर एक क्लास 4 के लिए वॉशरूम लेडीज तथा जेंट्स अलग बने हुए हैं। कोई भी क्लास 4 उसके अंदर, हमारे स्कूल के अंदर जो कैंपस है अंदर जहां बच्चे जाते हैं उस वॉशरूम में नहीं जा सकता। और छोटे बच्चों की तरफ तो कोई भी स्कूल का स्टाफ, जेंट्स स्टाफ तो वहां जाता ही नहीं है। हमारी जितनी भी मौसियां हैं वो सब लेडी स्टाफ है, मौसी हैं, और वो बच्चों का पूरा ख्याल रखती है तथा फ्लोर पे भी उनका हमेशा मूवमेंट रहता है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है या तकलीफ है तो उनको वो एड्रेस कर सकें और उस बच्चे का देखभाल कर सकें। और किसी को भी ड्राइवर है, कंडक्टर है या कोई और मेल स्टाफ है वो स्कूल बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं कर सकता, जो बाहर के व्यक्ति हैं। तो छोटे बच्चों के केस में तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकता, उनका वॉशरूम बिल्कुल अलग है। अब क्या पेरेंट्स ने आपसे दोबारा मिलने की कोशिश की, या जो लोग इस इंस्टीट्यूट का नाम बाहर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कभी आपसे दोबारा इस संदर्भ में संपर्क करने की कोशिश की? जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या उसे दूर करने का आपने प्रयास किया? नहीं, मुझे पेरेंट्स ने उसके बाद कभी मिलने की कोशिश, मेरे को नहीं मिले वो। मेरी फिर भी उनके साथ में जब कभी भी वो किसी भी चीज के लिए मेरे पास कहेंगे मुझे, मैं जरूर करूंगा। मेरी किसी भी पेरेंट्स के प्रति कोई भी द्वेष नहीं है और ना ही मैं किसी से नाराज हूँ। हाँ, किसी को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो जरूर मेरे से वार्ता कर सकता है, मेरे से मिल सकता है तथा वो अपनी गलतफहमी दूर कर सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी आग्रह करूंगा कि in addition to that, anything which is required with regard to the safety and security of the children, I am always there. Not only me, पूरा DPS का मैनेजमेंट दिल्ली तक बच्चों की सेफ्टी, सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आखिरी सवाल आपसे, मनसे और शिवसेना उबाठा, ये दो पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार डीपीएस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप उनके विरोध प्रदर्शन पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूंगा, देखिए वो भी दोनों पार्टियां सामाजिक पार्टियां हैं और ये इंस्टीट्यूशन भी उन्हीं का है। इसमें मेरा तो कोई अकेले का इंस्टीट्यूशन नहीं है, पूरे समाज का इंस्टीट्यूशन है। वो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रतिष्ठित पार्टियां हैं। मैं उनको हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना पालें और जो ठीक है उसको जरूर अप्रिशिएट करें, और स्कूल अगर अच्छा कर रहा है तो उसको जरूर अप्रिशिएट करें। नहीं तो वो जो कर रहे हैं उससे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसके पीछे का बड़ा कारण या कोई साजिश लग रही है क्या? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसके लिए तो मुझे नहीं मालूम कि कोई साजिश है या नहीं है, बट मैं एक अध्यापक होने के नाते सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि ये स्कूल आपका है और आप इस स्कूल में के लिए जो कुछ भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जरूर करें। और मैं अभी भी अपने एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से इस चीज को देखना चाहूंगा। मेरी किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है, ना द्वेष है, ना मैं किसी भी तरीके से किसी को भी ब्लेम करना चाहता। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एच एस वशिष्ठ ने कहा कि ये बच्चे हमारे हैं, ये विद्यालय सबका है और बच्चों के सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जिसका का दावा है कि जो भी 4th क्लास के कर्मचारी हैं, जो भी हो, महिला या पुरुष हो, वो स्टूडेंट्स के कैंपस में नहीं आ सकते। इसलिए इस तरह की घटनाओं का होना बहुत ही मुश्किल है। इसके बावजूद भी अगर कथित तौर पर इस तरह की कोई घटना हुई है तो पुलिस उसकी जांच कर रही है और निश्चित तौर पर उसमें सच सामने आएगा। सहयोगी सुमित गायकवाड़ के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, मुंबई।
लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।